नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। मैं हूं मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगाह करते हुए कहा कि अगर कच्चे तेल के ऊंचे दाम आर्थिक रिकवरी को प्रभावित कर सकते हैं। इजराइल हमास सैन्य संघर्ष पर भारत करीबी निगाह रखे हुए है। इस संघर्ष का अब तक तेल की आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से इसका आर्थिक रिकवरी के प्रयासों पर बहुत गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आईएमएफ का कहना है कि चीन की तरह भारत पर भी बहुत ज्यादा कर्ज का बोझ है। हालांकि आईएमएफ ने कहा है कि चीन की तुलना में भारत पर ऋण से जुड़ा जोखिम कम है। भारत पर मौजूदा ऋण बोझ जीडीपी का 81.9% है। चीन के मामले में ये अनुपात 83% है। दोनों ही देश लगभग समान स्थिति में हैं। महामारी से पहले साल 2019 में भारत का ऋण जीडीपी का 75% था। आईएमएफ ने कहा है कि भारत का कर्ज चीन की तरह बढ़ने की आशंका नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 30,000 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव अतनु चक्रवर्ती ने कहा है कि वर्ष 2050 तक भारत की अर्थव्यवस्था 30,000 अरब डॉलर बनने की उम्मीद है। मजबूत खपत और निर्यात के दम पर भारत ये उपलब्धि हासिल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों ने इस साल भारत की वृद्धि दर करीब 6.3% और महंगाई करीब 6% रहने का अनुमान लगाया है। त्योहारों से पहले सोना चांदी पर महंगाई का रंग चढ़ने लगा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद सोना चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 3 दिनों में सोना 650 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया है। वहीं चांदी की कीमत में 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना 100 रुपये उछलकर 58,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत भी 400 रुपये चढ़कर 73,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने चांदी की कीमतों में तेजी बनी हुई है। यहां सोना $1,867 प्रति औंस जबकि चांदी $22.05 प्रति औंस पर पहुंच गई है। अगर आपके पास भी टीसीएस के शेयर हैं तो ये खबर आपके काम की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 17,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक करने की घोषणा की है। बायबैक में कंपनी अपने शेयर निवेशकों से प्रीमियम पर वापस खरीदती है। इससे निवेशकों को फायदा होता है। टीसीएस 15% प्रीमियम पर शेयर बायबैक करेगी। कंपनी ने कहा है कि वह अपने निवेशकों से 4,150 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करेगी। मंगलवार को कंपनी का शेयर बीएसई पर 3,613 रुपये पर बंद हुआ। महंगाई से जुड़ी चिंता नरम पड़ने से शेयर बाजारों में तेजी लौट आई है। बुधवार को एनर्जी, एफएमसीजी और पूंजीगत उत्पादों के शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। इस वजह से बीएसई सेंसेक्स 393 अंक चढ़ गया। वहीं निफ्टी 19,800 अंक से ऊपर बंद हुआ। इजराइल हमास संघर्ष के बेअसर घरेलू बाजारों में ये तेजी लगातार दूसरी कारोबारी दिन रही। मंगलवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई। ऊर्जा के लिए ईंधन उपयोग में कोयले की हिस्सेदारी घटने से कोयला खदान मालिकों को 2035 तक रोजाना 100 श्रमिकों को काम से हटाना होगा। इस कटौती का सबसे ज्यादा असर भारत और चीन पर पड़ेगा। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक कोयला खदानें बंद होने से साल 2035 तक वैश्विक स्तर पर करीब 15% कोयला खनन रोजगार कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर साल 2035 तक करीब 4 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। साल 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 10 लाख तक होने की संभावना है, क्योंकि दुनिया के तमाम देश अब सस्ती विंड और सोलर एनर्जी प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। त्योहार शुरू होने से पहले आटा और इससे बनने वाले उत्पाद महंगे हो सकते हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी गेहूं का दाम लगातार बढ़ रहा है। उपभोक्ता विभाग के मुताबिक बीते 1 महीने के दौरान देश में गेहूं का औसत खुदरा भाव 2 रुपये बढ़कर 28 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। गेहूं का भाव 8 महीने की ऊंचाई पर है। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हो रही है जब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। महंगे गेहूं की वजह से आने वाले दिनों में आटा, मैदा, सूजी जैसे प्रोडक्ट भी महंगे होने की आशंका है। इससे ब्रेड और बिस्किट के दाम भी बढ़ सकते हैं।
त्योहार शुरू होने से पहले आटा और इससे बनने वाले उत्पाद महंगे हो सकते हैं। सरकार की तमाम कोशिश के बाद भी गेहूं का दाम लगातार बढ़ रहा है। उपभोक्ता विभाग के मुताबिक बीते एक महीने के दौरान देश में गेहूं के आटे का औसत खुदरा भाव 2 रुपये बढ़कर 28 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। गेहूं का भाव 8 महीने की ऊंचाई पर है। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी ऐसे समय पर हो रही है जब त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। महंगे गेहूं की वजह से आने वाले दिनों में आटा, मैदा और सूजी जैसे प्रोडक्ट भी महंगे होने की आशंका है। साथ ही इससे ब्रेड और बिस्किट के दाम भी बढ़ सकते हैं। गेहूं के साथ साथ कहीं चीनी भी महंगी ना हो जाए, इसके लिए सरकार चीनी निर्यात पर रोक लगा सकती है। भारत के लिए इस कदम से वैश्विक सप्लाई में कमी आने की आशंका बढ़ गई है। मानसून सीजन में कम बारिश की वजह से गन्ने की फसल प्रभावित होने के बाद चीनी निर्यात पर प्रतिबंध लगने की आशंका है। ISMA के मुताबिक 2023-24 के दौरान देश में 317 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जबकि घरेलू मांग 280 लाख टन के करीब रहेगी। ऐसे में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबंध जैसा बड़ा कदम उठा सकती है। बैंक खाता खोलने के लिए अब पैन नंबर नहीं देना होगा। ये सुविधा केवल IFSC गिफ्ट सिटी में खाता खोलने वाले NRI और विदेशी कंपनियों को ही मिलेगी। एक घोषणा पत्र देकर यहां बैंक खाता खोला जा सकेगा। गुजरात स्थित IFSC गिफ्ट सिटी में बैंक खाता खोलने वाले NRI या विदेशी कंपनी को फॉर्म 60 देना होगा। इसके लिए एक शर्त होगी कि उन पर भारत में कोई टैक्स देनदारी नहीं होनी चाहिए। चालू वित्त वर्ष में 9 अक्टूबर तक शुद्ध रूप से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब 22% बढ़कर 9.57 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी और व्यक्तिगत करदाताओं की ओर से बेहतर योगदान से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। अप्रैल 2023 से 9 अक्टूबर 2023 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। आम बजट 2023-24 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.23 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष में जुटाए गए 16.61 लाख करोड़ रुपए से 9.75% ज्यादा है। अब चलते चलते देते हैं आपको IPO से जुड़ा अपडेट। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी IRM एनर्जी का IPO 18 अक्टूबर को खुलेगा और 20 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी का IPO से 545 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। IPO में मौजूदा शेयरधारक 1 करोड़ से ज्यादा नई इक्विटी शेयर बेचेंगे। कंपनी अपने कर्मचारियों को 48 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को अगर आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।